वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अनिकेत में जीके जैसपर। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम बिहार पुलिस री एग्ज़ाम 2024 का ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ प्रश्न लेकर आ गए हैं। दोस्तों, जो आपके एग्ज़ाम जो है 25 अगस्त और 28 अगस्त के लिए वो प्रश्न हम लेकर आ गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे 100% के साथ मैं दावा देता हूं कि यह प्रश्न जो पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में वायरल पेपर है। दोस्तों, जो है ये जो प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैं गारंटी के साथ अभी तक जो जितना एग्ज़ाम हुआ है ये सभी प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। रिपीट किया हुआ प्रश्न आपका दोहराए गए प्रश्न है। तो ये भी जो आने वाले एग्ज़ाम है आपका 25 अगस्त और 28 अगस्त का, ये प्रश्न अति रामबाण प्रश्न रहने वाले हैं। दोस्तों, इसमें हम वन लाइनर का प्रश्न देखने वाले हैं, जो एग्ज़ाम से संबंधित प्रश्न संबंधित है ना, पूरा 100% के साथ मैं दवा देता हूँ कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये वन लाइनर का प्रश्न है। दोस्तों, ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ लेकर आएंगे, जो एग्जाम में जो इस तरह से पूछा गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, ये कोई फेक वीडियो नहीं हम जल रहे हो, कोई किसी विद्यार्थी के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। दोस्तों, लाइव का बात है, इसीलिए हम वो प्रश्न हम लेकर आए गए हैं इस वीडियो में, ताकि जो कि आपके एग्जाम में रिलेटेड प्रश्न है जो पूछे गए हैं अभी तक। दोस्तों, जितना भी हम करवाए हैं वो आपसे संबंधित प्रश्न लेकर हम आए हैं। एक भी प्रश्न ऐसा वीडियो नहीं गया है जो कि आपके एग्जाम में नहीं पूछा गया। हो सकता है किसी के एग्जाम में नहीं गया होगा, लेकिन बाकी जो एग्जाम में है वो सभी एग्जाम में पूछे गए थे। तो आप भी मिला सकते हैं, जो लोग देख रहे हैं उसको भी पूछिए, और आप भी बैक में या एनालिसिस प्रश्न देख सकते हैं कि वीडियो प्रश्न मिला है या नहीं। तो इसीलिए हम आप लोग के लिए बना कर लेकर आ गए हैं एकदम सिलेक्टेड प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, जैसे पहला देखेंगे हम, दामोदर घाटी का निगम की स्थापना कब हुई थी? दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो ये हुई थी 1948 ईस्वी में हुई थी। दोस्तों, कब? 1948 ईस्वी में हुई थी दामोदर घाटी निगम की स्थापना। हाँ दोस्तों, इसका पीडीएफ अगर जो लोग लेना चाहते हैं जरूर टेलीग्राम से हमारे जरूर जुड़िएगा, इसका पीडीएफ हम वहाँ पर दे देंगे। अगली प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न है कि गुलाबी क्रांति संबंधित है। गुलाबी क्रांति संबंधित है दोस्तों किससे? झींगा उत्पादन से संबंधित है। झींगा उत्पादन से संबंधित प्रश्न है। दोस्तों, अगली प्रश्न है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? क्योंकि नेशनल पार्क से भी प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? तेलंगाना में अवस्थित है। अगली प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? देखिए दोस्तों, ये आपको अगर नहीं भरोसा है यकीन, तो आप 22 अगस्त का प्रश्न देख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ प्रश्न पूछा गया है, रिपीटेड क्या हुआ है। ये 18 अगस्त को भी पूछा गया प्रश्न था कि भारत का राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसीलिए इसी लेवल पर हम प्रश्न लेकर आ गए हैं। अगली है कि भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो उत्तर प्रदेश है। यानी आपका ये रिवाइज भी हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? रिवाइज भी आपका हो रहा है, इसीलिए रिवाइजिंग भी करना अति महत्वपूर्ण है। अगली प्रश्न है, सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? कर्नाटक राज्य में अवस्थित है। किस राज्य में? कर्नाटक में है। अगली, भारत का पहला अंग्रेजी भाषा समाचार पत्र था कौन? हिक्की का बजल गट, हिक्की का बंगाल गजट, वो भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। अगली प्रश्न, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है किसका? ऑल इंडिया लिमिटेड का। कहाँ? ऑल इंडिया लिमिटेड का जो है भारत का तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। आप लोग देखे होंगे पेट्रोल पंप सब में और सब में कि ऑल इंडिया लिमिटेड द्वारा ये तेल शोधक कारखाना है। अगली है कि भारत सरकार के लिए बैंक का काम कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत सरकार के लिए बैंक बोले थे, बेकर का काम, तो भारतीय रिजर्व बैंक की। अगली है, सिंधु घाटी की सभ्यता में एक बड़ा स्नान घर कहाँ मिला? क्या पर दोस्तों प्रश्न का आप देख सकते हैं किस लेवल पर है? तो मोहनजोदड़ो। कौन? मोहनजोदड़ो। तो 22 अगस्त को भी कुछ टाइप प्रश्न पूछा गया है जो कि हार्ड रही। कौन देवराय के युद्ध में औरंगजेब पराजित हुआ? कौन देवरायन के युद्ध में पराजित औरंगजेब द्वारा पराजित हुआ? तो दारा सिकों ने। कौन? दारा सिकों ने। तो दोस्तों, आप लोग हमें बताइए कि देवराय का युद्ध कब हुआ, किस ईस्वी में हुआ? जरूर हमको कमेंट में आप लोग बताइए। अगली है कि पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज। किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर। अगली प्रश्न, भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया? 9 जुलाई 2008 को। अगली, सिंधु घाटी सभ्यता एक है
सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है। अगली है, भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? तो कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय है। अगली है, भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1882 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? आयुर्वेद के ज्ञान के लिए धन्वंतरी जो है वो अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए क्या था दोस्तों? प्रसिद्ध था। लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? लाल मिट्टी में तो सिलिका एवं आयरन की। अगली प्रश्न है, अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? अशोक का जो अंतिम युद्ध था वो कलिंग का युद्ध हुआ था दोस्तों। कलिंग का युद्ध जो था वो अशोक का क्या था? अंतिम युद्ध था। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है। भारत का लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल गुजरात में है। कहाँ दोस्तों? आपका गुजरात में हो जाएंगे। आंसर आपको देख लेते हैं। अगली प्रश्न, जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य जीएसटी में? इसका राइट आंसर 33 हो जाएंगे। जीएसटी का सबसे पहले किस देश ने किया था शुरुआत? तो फ्रांस ने किया था दोस्तों। किसने? फ्रांस ने। अगली, वन फैमिली वन जॉब कौन चीज़ दोस्तों? वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? तो सिक्किम राज्य में शुरू की गई थी वन फैमिली वन जॉब योजना। शहीद दिवस कब मनाया जाता है? 30 जनवरी को अपना शहीद दिवस मनाया जाता है। किसने सर्वेस्ट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। अगली है, जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? जीएसटी काउंसिल का तो केंद्रीय वित्त मंत्री। अगली है, किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? तो स्वदेशी आंदोलन के नाम को। अगली, एस.एम. अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? एस.एम. अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो बास्केटबॉल से संबंधित है। महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम क्या कहा गया? संभाजी नगर रखा गया है। महाराष्ट्र का जो औरंगाबाद शहर था उसका नाम बदला गया है। क्या रखा गया है? संभाजी नगर। अगली प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। तो ये ईस्वी है कब? किस दिन? 8 अगस्त को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में है? कौन? नामदफा नेशनल पार्क वो अरुणाचल प्रदेश में है। अगली प्रश्न है, रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थी? तो वो पुलकेशी द्वितीय का था। अगली प्रश्न, भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? 1980 में भारत में वन संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर कौन है? कौन? 20वां परमाणु 20वां पूछा है दोस्तों। वो केगा जिसे अब कर्नाटक में है। अगली, भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या होता है? तो रिएक्टर स्केल होते हैं। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? तो 1991 से 92 में हाथी परियोजना आरंभ की गई। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो जनवरी 1915 में लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। कौन? महात्मा गांधी बापू जी। कांगो की राजधानी है ब्राज़ीविले। अगली, मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? 1707 में मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई। कास्टिक सोडा रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका? कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाज़ा के नाम से। विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई का आपका मनाया जाता है विश्व जैविक विविधता दिवस। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है दोस्तों। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। कौन है दोस्तों? ऋग्वेद है। अगली प्रश्न है कि सब सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय दोस्तों मुंबई में स्थित है। कहाँ दोस्तों? मुंबई में स्थित है। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं। जो वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिएगा दिल से। अगली प्रश्न है, किस पंचवर्षीय योजना में भोजन काम और उत्पादन का नारा दिया गया? शतवर्षीय पंचवर्षीय योजना के तहत किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद का। अगली प्रश्न है, वेरीनाग झील किस राज्य में स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में झील से संबंधित प्रश्न है। वेरीनाग झील और नागिन झील भी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। और वो सारे प्रश्न है जो झील से पूछे गए, ये भी वीडियो बनाए गए हैं चैनल पर। सेनेगल की राजधानी है डाकार। अगली, पुस्तक दी ओरिजिन और स्पीसीज किसने लिखी? पुस्तक दी ओरिजिन और
स्पीसीज किसने लिखी? तो ऑप्शन हो जाएंगे चार्ल्स डार्विन ने। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ क्या होता है दोस्तों? ज्ञान होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है। अगली प्रश्न और बढ़ते हैं। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? तो 1 जून 2008 को। ज्ञात्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र ने ज्ञात्री मंत्र की रचना की। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? रांची में स्थित है। गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ किया गया था? ऋग्वेद में। अगली प्रश्न है, भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई थी? 1977 में। पूर्ण कहाँ किया गया था? 1981 में, 1881 में। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले सेना के सेनापति का नाम बताए? मोहम्मद बिन कासिम था। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले। अगली प्रश्न आपसे पूछा है, प्रश्न है 1919 में कर्नल वायली किसके हाथों मारा गया था? तो मदन लाल ढिगारा के हाथों से। अगली, देश के सभी निवासियों की आय कहलाती है? कुल आय कहलाती है। अगली प्रश्न है, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? मोहम्मद बिन कासिम था। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? माइटोकॉन्ड्रिया खोज अल्टमैन ने किया था। करो या मरो भारत के किस आंदोलन का नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का। सबसे हल्की धातु लिथियम होता है। सबसे भारी क्या होता है दोस्तों? कमेंट जरूर कीजिए। अगली प्रश्न है, प्रति हेक्टेयर गन्ना उत्पादन में कौन से राज्य का स्थान प्रथम है? उत्तर प्रदेश का है। अगली प्रश्न, केंद्रमुखी नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य में है केंद्रमुख नेशनल पार्क। अगली है कि हेवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया है? स्वराज द्वीप। जैव विविधता शब्द किसने दिया? तो वाटर रोजन ने। चुनाव के दौरान सभी चुनाव प्रचार कब रोक दिए जाते हैं? वास्तविक मतदान का 48 घंटे। जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तरा में। बिहार का सबसे नेशनल पार्क कौन है? जिम कार्बोनेट। अगली है, सबसे पहला नेशनल पार्क। राजस्थान का वाद्य यंत्र करताल डैश की श्रेणी में आता है? इंडियोफोन के श्रेणी में आते हैं। अगली प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को भारत में नीति आयोग का गठन हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। अगली, जनधन योजना की शुरुआत कब हुई थी? 8 अगस्त 2024 को हुआ था। कुतुब शाह वंश के संस्थापक कौन थे? कुली कुतुब शाह थे। अगली है, अल्जाइमर रोग के कारण मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? मस्तिष्क अंग को अल्जाइमर रोग प्रभावित करता है। आदिल शाही वंश के संस्थापक कौन थे? आदिल शाह थे। अगली प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी जी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन वापस कर दिया था, तो केसर ए हिंद। अगली, किस शहर को छोटा नागपुर की रानी का नाम से जाना जाता है? नेतराहत, जिसे झारखंड में है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थी? तो जेपी कृपलानी थी। अगली, माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल है। कहाँ है दोस्तों? नेपाल। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितना है? 8,848। जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध किससे है? भारोत्तोलन से है। जेरेमी लाल रिंगुना का संबंध। अगली है, भारत के प्रथम वायसराय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगली है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाले सत्ता कौन है? राष्ट्रपति होते हैं। अगली है कि सेल्यूलर जेल को किस नाम से जाना जाता है? काला पानी का नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, बंगाल में ब्रिटिश के वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया। अगली है, नर्मदा एवं तापी नदियों के मध्य स्थित है कौन सी? सतपुड़ा श्रेणी। तो दोस्तों जो आपके जो ये प्रश्न है 85 प्रश्न, ये आपके एग्जाम के लिए अति रामबाण प्रश्न है। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही है, ये आपके एग्जाम के लिए रामदायक प्रश्न है जो 25 अगस्त 28 अगस्त को होने वाले हैं। वीडियो के प्रश्न अच्छे लगे तो जरूर लाइक कीजिए दोस्तों। चैनल पर पहली बार जुड़ा प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए आप लोग बताइए कि प्रश्न आपको कैसा लगा। इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। थैंक यू। जय हिंद।